हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू अवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स के पार्ट 3 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वॉज 21st ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूएसए हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पे आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा अलास्का। यूएसए के अलास्का में ये मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई। सेकंड क्वेश्चन है, द इंडियन एयर फोर्स हैज रिसेंटली रिटायर्ड इट्स MiG-21 फाइटर जेट मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित अपने MiG-21 लड़ाकू जेट विमानों को सेवानिवृत्त कर दिया गया है? तो ये MiG-21 फाइटर जेट्स किस कंट्री के द्वारा बनाए गए थे? तो इसका सही आंसर आएगा रूस यानी रशिया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वॉज 25th शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है चाइना के तियानजिन में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two Project 17 warships did Indian Navy launch together in विशाखापट्टनम? भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17 की किन दो युद्ध पोतों को एक साथ लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आएगा INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड टाटो 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्थ 8,146 करोड़ रुपए? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की लागत वाली टाटो 2 जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर आएगा, ये प्रोजेक्ट मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इसका सही आंसर आएगा अमेरिका यानी यूएसए ने हाल ही में इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 4 न्यूली कंस्ट्रक्टेड मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी इन दिल्ली फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नेम्ड आफ्टर? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटन किए गए 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट के नाम क्या हैं? तो इनका नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर आएगा, एक का नाम है कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रूट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट इंडियाज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वंदे भारत ट्रेन? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस रूट पर भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर आएगा पुणे टू अजनी, ये नागपुर में है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज कंट्रीज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक बीन ओपन्ड रिसेंटली? हाल ही में देश का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक कहां खोला गया? तो इसका सही आंसर आएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो है आपका हैदराबाद में, वहां पे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन रेलवेज सक्सेसफुली ऑपरेटेड एशियाज लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन 4.5 किलोमीटर फ्रॉम गंज खवाजा स्टेशन टू गरवा रोड स्टेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्राइट ट्रेन? भारतीय रेलवे ने गंज खवाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसकी लेंथ है 4.5 किलोमीटर का सफलतापूर्वक संचालन किया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इस मालगाड़ी का नाम है रुद्रस्त्रा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज इन द कॉकेसस रीजन रिसेंटली साइंड अ हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट एट द व्हाइट हाउस? कॉकेसस क्षेत्र के किन दो देशों ने हाल ही में व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पे हस्ताक्षरित किए? तो इसका सही आंसर आएगा अजरबैजान और आर्मेनिया।
सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द यूएसए imposed an additional 25% tariff on India over the issue of Russian oil purchase, what is the total tariff? रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद कुल टैरिफ कितना हो गया है? तो इसका सही आंसर आएगा 50%। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन? भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर प्रथम MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर एरन आरे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग ऑन कर्तव्य पथ इन दिल्ली? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किस नाम से किया? तो इसका सही आंसर आएगा कर्तव्य भवन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर CM ऑफ झारखंड पॉपुलरली नोन एज दिशोम गुरु पास्ड अवे रिसेंटली? झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो हैं शिबू सोरेन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज वेस्टर्न रेलवे रीस्टार्टेड इट्स हेरिटेज ट्रेन सर्विसेज ऑन 155-year-old पातालपानी कालाकुंड लाइन? पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पातालपानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है? तो इसका सही आंसर आएगा मध्य प्रदेश में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज बिकम 107th मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर आएगा मालदोवा। बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू इंस्टीट्यूशंस हैव जॉइंटली मेड बायो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ पोटैटो रिच इन आयरन एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स? किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से लौ और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायोफोर्टिफाइड किस्म को भारतीय बाजारों में उपलब्ध करवाया है? तो उसका सही आंसर आएगा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है आपका पेरू एंड ICAR जो है इंडिया का, इसके द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रजिस्ट्रेशंस इन 1 month? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किस पहल ने हाल ही में 1 महीने में सबसे अधिक पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर आएगा परीक्षा पे चर्चा पे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक द राइज ऑफ द हिटमैन रिटन बाय R कौशिक इज द स्टोरी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर? R कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? तो इसका सही आंसर आएगा रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली रिसेंटली रन एंटायरली ऑन सोलर पावर? हाल ही में कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो इसका सही आंसर आएगा दिल्ली। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो इसका सही आंसर आएगा 12th फेल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस सवैटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? सरकारी कर्मचारियों के लिए सवैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर आएगा सिक्किम।
बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर ए राजा रजन को। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ 32nd जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर इन साउथ चाइना सी। दक्षिण चीन सागर में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो इस जो नेवी के एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है? सिम्बेक्स 2025। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड इसरो रिसेंटली लॉन्च होप मिशन टू सिमुलेट द कंडीशन फॉर एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान मिशन। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए परिस्थितियों का अनुकरण करने हेतु होप मिशन कहां से लॉन्च किया है? तो होप मिशन को लॉन्च किया गया है लद्दाख से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच सैक्रेड रैलिस ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैव बीन ब्राउट बैक टू इंडिया आफ्टर 127 ईयर्स। भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेष 127 वर्षों बाद भारत वापिस लाए गए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा पिपराहबा रेलिक्स। पिपराहबा रेलिक्स। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हैज इंडियन रेलवे डिप्लॉयड द इंडिजीनियस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस सेक्शन पर भारतीय रेलवे ने स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात की है? तो इसका सही आंसर आएगा मथुरा कोटा पे। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश एंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है? तो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर आएगा गोमती नगर लखनऊ। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री टाटा मोटर्स हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर इबिको ग्रुप। टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्य वाहन निर्माता कंपनी इबिको ग्रुप के अधिकरण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आएगा इटली। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन कमीशनड रिसेंटली। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां चालू किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा दीनदयाल पोर्ट जो है आपका गुजरात के कांदला में, वहां पे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन वर्ल्ड टाइगर डे जो मनाया जाता है आपका कब? 29 जुलाई को। व्हाट इज द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ असम्स काजीरंगा टाइगर रिजर्व इन टर्म ऑफ टाइगर डेंसिटी। विश्व बाघ दिवस जिसे 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व के मामले में असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व की विश्व रैंकिंग क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा थर्ड, तीसरी रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन है, अ सीज फायर एग्रीमेंट वॉज रिसेंटली साइंड बिटवीन थाईलैंड एंड विच अदर कंट्री। हाल ही में थाईलैंड और किस देश के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा कंबोडिया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड हाउ मेनी टोटल रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी हैज कम्युनिकेशंस मिनिस्टर लॉन्च द संचार साथी मोबाइल ऐप। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री ने हिंदी समेत कुल कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड नेशन वाइड इनिशिएटिव अपना घर हबर होम फॉर ट्रक ड्राइवर्स। किस मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर शुरू की है? तो इसका सही आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडियन आर्मी न्यूट्रलाइज 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम अटैक। किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले
के लिए जिम्मेदार 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एट द प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड 2025। प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो उसका सही आंसर आएगा चीन का। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच स्टूडेंट फ्रॉम बैंगलोर recently set a record in Golden Book of World Records by performing Bharatnatyam for 170 consecutive hours। मैंगलोर की किस छात्रा ने हाल ही में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम का प्रदर्शन करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका सही आंसर आएगा रेमोना इवेटे पेरेरा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है whom did दिव्या देशमुख defeat to win the 2025 title FIDE World Cup, also becoming India's 88th Grandmaster and 4th Women Grandmaster। दिव्या देशमुख ने किसे हराकर 2025 का फिडे विश्व कप खिताब जीता, साथ ही वे भारत की 28वीं ग्रैंड मास्टर और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बनी है। तो इसका सही आंसर आएगा कोनेरू हम्पी को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब गजब एंड NEB-2 घोस्ट। हाल ही में किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब और NEB-2 घोस्ट का सफल निरीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर आएगा टर्की यानी तुर्की। अगला क्वेश्चन है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस चोला एम्पायर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिलीज अ कोमेमोरेटिव कॉइन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रसिद्ध चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही आंसर आएगा राजेंद्र चोला वन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम रखा गया है ज्ञान भारतम मिशन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन ऑनर्ड विद संसद रत्न अवार्ड 2025 फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन 18th लोकसभा। 18वीं लोकसभा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने संसद सदस्यों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा 17। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इग्नू की पहली विमेन वाइस चांसलर बनी हैं, उनका नाम क्या है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद GP बिरला मेमोरियल अवार्ड। हाल ही में किसे जो है GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर V नारायणन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ड्रोन लॉन्च्ड मिसाइल डिड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट इन करनूल आंध्र प्रदेश। DRDO ने आंध्र प्रदेश के करनूल में किस ड्रोन लॉन्च मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो इसका सही आंसर आएगा ULPGM-B3 का। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड रेल कोच। भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का सफल प्रशिक्षण कहां पे किया है? तो इसका सही आंसर आएगा इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई के वहां पे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रोवाइड टू मालदीव्स ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू माले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माले की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितने ऋण सहायता प्रदान की है जिसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा
4,850 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, whom did प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली सरपास टू बिकम इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किसे पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज इंडियाज रिसेंटली साइंड अ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरित किए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ब्रिटेन, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ IBSP वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025? IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आएगा रिले पावल ने, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच मिशन हैज नासा रिसेंटली लॉन्च्ड टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेस स्टॉर्म्स? अंतरिक्ष तूफानों के खिलाफ पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए नासा ने हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो उस मिशन का नाम क्या है? उसका नाम है ट्रेसर्स, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच बुक डिड गीतांजलि श्री द ऑथर ऑफ द इंटरनेशनल बुक प्राइज विनिंग नोबल टॉम्ब ऑफ सैंड विन द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? तो उनको ये पुरस्कार मिला गया है या जीता है उन्होंने किस चीज के लिए? कभी यहाँ हाथी रहते थे, इसके लिए, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन यानी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा अजय सेठ, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग हिज विजिट टू ब्रिटेन टू whom डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्ट अ प्लांट अंडर द एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव? ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ अपनी मां के नाम के पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया है? तो इसका सही आंसर आएगा किंग चार्ल्स III को, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अ 5-year hiatus इंडिया हैज रिसेंटली रिज्यूम्ड इशूइंग टूरिस्ट वीजा टू सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री? 5 साल के अंतराल के बाद भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है? तो इसका सही आंसर आएगा चीन, चाइना। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को जस्ट 2 years आफ्टर रिज्वाइनिंग? किस देश ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने के 2 वर्ष बाद ही इससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है? तो उसका सही आंसर आएगा USA, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की किस उप प्रबंध निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर आएगा गीता गोपीनाथ, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऐप हैज वॉन द WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 इन स्विट्जरलैंड फॉर डिजिटल गवर्नेंस? किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? तो इसका सही आंसर आएगा मेरी पंचायत, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रैंक डिड इंडिया रिसीव इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर आएगा 77, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इन तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन हैज चाइना बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम? तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर चीन ने दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू कर दिया है? तो इसका सही आंसर आएगा ब्रह्मपुत्रा, यानी जिसका तिब्बती नाम है यारलंग सेंगपो, बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अवॉर्डेड द होस्टिंग ऑफ फिडे वर्ल्ड कप 2025? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो ये मेजबानी किसको सौंपी गई है? इंडिया को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव? इस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है। तो इसका सही आंसर आएगा झारखंड। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मॉडल्ड आफ्टर आईआईटी एंड आईएम्स रिसेंटली इनॉग्रेटेड? हाल ही में आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहां पे किया गया है? आईआईसीटी। इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है? मुंबई में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट डाइविंग स्पोर्ट वेसल डीएसपी, व्हाट इज इट्स नेम? भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है आईएनएस निस्तार। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बीन नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर द ईयर 2025 बाय अमेरिकन मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस? अमेरिका पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड इंडियन आर्मी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट द आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट? हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां किया है? तो इसका सही आंसर आएगा लद्दाख में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वॉन द टाइटल ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टाइम इन द एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता है? तो इस खिताब को जीता है इंदौर ने। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा रिसेंटली एक्सेप्टेड एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट विच जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? हाल ही में लोकसभा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया है? तो इसका सही आंसर आएगा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन फिश प्रोडक्शन? मछली उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा सेकंड। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मेड इलेक्ट्रिसिटी फ्री अप टू 125 यूनिट्स फॉर ऑल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है? तो सही आंसर आएगा बिहार में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर आएगा सोनाली मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? सही आंसर आएगा गुजरात। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री धन धन्या कृषि योजना रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विल बी इंप्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स अंटिल द ईयर 2025-26? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना वर्ष 2025-26 तक कितने जिलों में लागू की जाएगी? इसे लागू किया जाएगा 100 जिलों में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम ऑफ 1 lakh crore has Union Cabinet recently approved to create over 3.5 crore new jobs? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां पैदा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर आएगा
एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव ELI जो स्कीम है इसके लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर। हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर आएगा A हरि कृष्णा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच साइट इन इंडिया हैज यूनेस्को रिसेंटली ऑफिशियली इंक्लूडेड इट्स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक तौर पर अपनी जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर आएगा मराठा मिलिट्री फोर्ट्स को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बी फीचर्ड इन द टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका सही आंसर आएगा प्राजक्ता कोहली। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच क्रिकेट लेजेंड वॉज ऑनर्ड विद अनवेलिंग ऑफ देयर पोर्ट्रेट एट द MCC म्यूजियम एट लॉर्ड्स लंदन। लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किस क्रिकेट दिग्गज को उनके चित्र के अनावरण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा सचिन तेंदुलकर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन ऑफ विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन। इस राज्य का जो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है उसको ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। तो ये मिलेगा आपको केरल में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट लिस्टेड कंपनी टू रीच अ मार्केट वैल्यू ऑफ $4 ट्रिलियन। किस कंपनी ने $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है? तो उस कंपनी का नाम क्या है? उसका नाम है NVIDIA। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच हैज बिकम फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो उस अफ्रीकी देश का नाम है नामीबिया। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच सुडानीज स्कॉटिश राइटर हैज बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज फॉर ईयर 2025। किस सुडानी स्कॉटिश लेखक को वर्ष 2025 के लिए पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आएगा लेला अब्यूलेला। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलविचिया मिराबिलिस। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलविच मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर आएगा, जो करेक्ट आंसर है वो है नामीबिया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास The European Union has approved which country to become 21st member to adopt the euro as its official currency from January 1st, 2026। यूरोपियन संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश जो है या सदस्य बनने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर आएगा बुल्गारिया। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास Which country has recently honored Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian award, Grand Collar of the National Order of the Southern Cross? हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर आएगा ब्राजील। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच हैज बिकम फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर आएगा रशिया यानी रूस। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द 17th ब्रिक्स समिट 2025 बी हेल्ड। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है
रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाय हाउ मेनी रन्स डिड इंडिया डिफीट इंग्लैंड एट एजवेस्टन टू रजिस्टर इट्स बिगेस्ट विक्ट्री ऑन फॉरेन सॉइल। भारत ने एजवेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत जो है दर्ज की है? तो इसका सही आंसर आएगा 336 रन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ प्लान टू बिल्ड एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी इन अरावली हिल्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हरियाणा ने। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज बिकम 10th and 11th कंट्रीज रिस्पेक्टिवली टू ज्वाइन एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें और 11वें देश कौन से हैं? तो इसका सही आंसर आएगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। बी इज द करेक्ट आंसर। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान 10वें और 11वें मेंबर इसके बने हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू अर्जेंटीना इन विच सिटी वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद की टू द सिटी। अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर में शहर की चाबी से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ब्यूनो एरिस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैदराबाद बेस्ड कंपनी हैज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। हैदराबाद स्थित किस कंपनी को केंद्र सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर आएगा अनंत टेक्नोलॉजी को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज फेस आईडी फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। राशन वितरण के लिए किस फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। डी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया गया राजस्थान के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज पब्लिक सेक्टर स्टील कंपनी सेल, जिसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओपनड इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो इसका सही आंसर आएगा दुबई। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन इंडियन नेवी टू फ्लाई अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हाल ही में भारतीय सेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर आएगा आस्था पूनिया। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। हाल ही में किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा नरेंद्र मोदी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर अ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा दीपिका पादुकोण। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम हैज इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ कैंपेन टू एंश्योर अ सेफ एंड पीसफुल श्री अमरनाथ यात्रा 2025। भारतीय सेना ने सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से अभियान शुरू किया है? तो उस अभियान का नाम क्या है? उसका नाम है ऑपरेशन शिवा। शी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना बाय द गवर्नमेंट ऑफ घाना। हाल ही में घाना सरकार के द्वारा किसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हुम हैज सेंट्रल गवर्नमेंट रीनेम्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा है?
तो इसका सही आंसर आएगा सावित्रीबाई फूले जी के नाम के ऊपर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क इन बिरुदनगर ऑफ विच स्टेट। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के बिरुदनगर में अत्याधुनिक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर आएगा तमिलनाडु में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या सोनोवाल, a student of which IIT has been chosen as a Commonwealth Youth Peace Ambassador? किस IIT की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो इसका सही आंसर आएगा IIT गुवाहाटी की असम में जो है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियन नेवीज न्यूएस्ट वॉरशिप INS तमाल रिसेंटली लॉन्च्ड? हाल ही में भारतीय नौसेना का नवीनतम युद्धपोत INS तमाल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है कलिंगार्ड जो है रशिया का, वहां पे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom has central government appointed as new chief of intelligence agency research and analysis wing? केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है पराग जैन जी को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द टर्मरिक बोर्ड? गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर आएगा निजामाबाद तेलंगाना में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल हाउस एड्रेसिंग सिस्टम बीन लॉन्च्ड? देश का पहला डिजिटल हाउसिंग एड्रेसिंग सिस्टम किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा इंदौर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हुज जर्नी इज डिस्क्राइब्ड इन द रिसेंटली डिस्कस्ड बुक इमरजेंसी डायरीज? हाल ही में चर्चित पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा नरेंद्र मोदी जी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसे आयोजित किया गया है लेह में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है शिखर धवन के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? इसे आयोजित किया गया है बोन जर्मनी में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? सही आंसर आएगा आगरा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन एंट्रस्टेड विद द होस्टिंग ऑफ 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये मेजबानी सौंपी गई है राजस्थान को। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर ऑफिसर इन द बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा रिंकू सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम सेकंड इंडियन आफ्टर राकेश शर्मा टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड फर्स्ट इंडियन टू लिव एंड वर्क ऑन दिस? हाल ही में राकेश शर्मा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय और इस पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द नाटो समिट 2025 रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसे आयोजित किया गया द हेग नीदरलैंड में। सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग 193 कंट्रीज इन द 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिस्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य सूची में 193 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा 99th, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन एंड सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर अ सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच। हाल ही में टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऋषभ पंत, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज कंट्रीज लॉन्गेस्ट 9.76 किलोमीटर 6 लेन केबल स्टेट ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल जो स्टेट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो वो राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा बिहार, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासास इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आएगा दंगेती जानवी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये हिंदी में आएगा कि जो भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड है, भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो किस फील्ड में दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ये दिया जाएगा आपका किस फील्ड में, करेक्ट आंसर आएगा, तो ये अवार्ड दिया जाएगा स्पोर्ट्स यानी खेलों की फील्ड में, A is the correct answer. Next question है, the Chief Minister of which state has announced a pension of rupees 1100 per month for all senior citizens? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आएगा बिहार की सरकार ने, D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 विच इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा कोपेनहेगन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच कंट्री हैज इफ्को एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ब्राजील, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑपरेशन डिड अमेरिका रिसेंटली कंडक्ट एन एयर स्ट्राइक ऑन ईरान एंड डिस्ट्रॉय इट्स 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स। हाल ही में अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली फ्लैग ऑफ द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड इन बिहार फॉर एक्सपोर्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार मरोड़ा में निर्मित पहले लोकोमोटिव को किस देश के निर्यात के लिए रवाना किया है? तो इसका सही आंसर आएगा गिनिया, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट फॉर 3.03 लाख पीपल practicing yoga together at a single location on 11th International Yoga Day on 21st June 2025। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक स्थान पर 3.03 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग अभ्यास करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां पे स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है विशाखापट्टनम में, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 9-member कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन कोचिंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो उसके जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन है? डॉक्टर विनीत जोशी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर्ड
अरालम सेंचुरी एज इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर जो अरालम अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है? तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? वो है आपकी केरल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अडॉप्टेड इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न एंड इंक्लूसिव मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम? किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया है? तो इसका सही आंसर आएगा बिहार। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑपरेशन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेफली repatriate Indian, Nepali and Sri Lankan citizens stranded in war-torn Iran? हाल ही में किस राज्य, बेसिकली इसका आएगा, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत भारतीयों, नेपाली और श्रीलंकन जो नागरिक हैं उनको जो युद्ध क्षेत्र बना हुआ था ईरान, वहां से सेफली निकाला है? तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंधु। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ 4-year इंटरवल इंडिया हैज री एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड अपॉइंटेड अलियावती लोंगकुमर एज इट्स एम्बेसडर टू विच कंट्री? 4 साल के अंतराल के बाद भारत के राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित किया है और अलियावती लोंगकुमेर को किस देश में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वॉज द ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 समिट 2025 रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में ग्रुप 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे आयोजित किया गया है? तो इसे किया गया है कनाडा के जो केनासिकिस है वहां पे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लोकेशन इन उत्तर प्रदेश हैज इसरो रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट रॉकेट लॉन्च? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इसरो ने अपना पहला रॉकेट प्रक्षेपण सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर आएगा, इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया अपना रॉकेट लॉन्च उत्तर प्रदेश के किस लोकेशन पे? इसका करेक्ट आंसर है कुशीनगर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय What name has central government recently launched India's largest ever tribal empowerment campaign? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से भारत का सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर आएगा धरती आभा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which country has recently officially joined BRICS as its 10th partner country? हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो उस देश का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा वियतनाम। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by defeating which country at Lord's did South Africa win the ICC World Test Championship 2025 title for the first time? लॉर्ड्स में किस देश को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया को हराकर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ऑफिसर हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल एड द कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय नौसेनाधिकारी जिसे हाल ही में भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर आएगा लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट इट्स 78th सेशन विच डिसीज हैज WHO यूनानिमसली डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम? अपने 78वें सत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली सर्वसहमति से किस बीमारी को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर आएगा स्किन डिसीज। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री? वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है? तो करेक्ट आंसर आएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 3 कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट ऑन अ स्टेट विजिट इन जून 2025? जून 2025 में भारतीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 3 देशों की राजकीय यात्रा पर गए? तो करेक्ट आंसर आएगा, जो 3 देश थे वो कौन-कौन से? साइप्रस, क्रोएशिया एंड कनाडा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड साउथ अफ्रीका डिफीट एट लॉर्ड्स टू विन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम? दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया को हराकर। क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिजेनसली डेवलप्ड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन वॉज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन पोखरण, राजस्थान? हाल ही में राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना द्वारा किस विदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो करेक्ट आंसर आएगा रुद्रस्त्र। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ईयर हैज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड अपकमिंग ईयर 2026? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी वर्ष 2026 को क्या घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद यूएन सासाकावा अवार्ड for the year 2025 by the United Nations Office for Disaster Risk Reduction? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा वर्ष 2025 के लिए यूएन सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है मृत्युंजय मोहपात्रा को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियन रेलवेज रिसेंटली अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वंदे भारत मेंटेनेंस डेपो? भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपना पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहां बनाने की घोषणा की है? तो ये बनेगा कहां पे? जोधपुर में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द 22nd खान क्वेस्ट अ मल्टीनेशनल यूएन पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज इंक्लूडिंग इंडिया रिसेंटली हेल्ड? भारत सही बहुराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैन्य अभ्यास 22वां खान क्वेस्ट हाल ही में कहां पे आयोजित किया गया है? तो इसे आयोजित किया गया है उलानबातर, मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑपरेशन डिड इजराइल रिसेंटली अटैक ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स? हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑपरेशन आयरन स्पॉट्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम वाज 17th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन उलानबातर, मंगोलिया? मंगोलिया के उलानबातर में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? तो उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड बाय यूनेस्को फॉर द टाइटल ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के खिताब के लिए नामित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात पास्ड अवे आफ्टर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 crashed in अहमदाबाद ऑन 12 जून 2025? 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AL-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गुजरात की किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च्ड? हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति परियोजना कहां शुरू की गई है? तो इसे शुरू किया गया है INS गुलदार, महाराष्ट्र में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड बाय मालदीव्स एज इट्स ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर? मालदीव ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो सही आंसर आएगा कैटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम वाज फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन एंड US एयर फोर्सेस रिसेंटली हेल्ड इन बागपत, उत्तर प्रदेश? हाल ही में उत्तर प्रदेश के बागपत में भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के विशेष बलों का पहला संयुक्त
सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? तो इसका नाम है टाइगर क्लॉ। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल एट द कैंप टू एन इंडियन गवर्नर? किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला एड डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है? मनीषा पाधी को। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर इंडियन कैप्टन हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो कौन से हैं? तो उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्राम पंचायत हैज वॉन गोल्ड मेडल फॉर डिजिटल इनोवेशन अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025? किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रोहिणी ग्राम पंचायत जो है महाराष्ट्र की, उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2025 आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी reduce the repo rate by 50 basis point. What is the new repo rate? जून 2025 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की है। तो नई रेपो दर क्या है? तो नई रेपो दर जो है वो है 5.5। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट ट्रेन कनेक्टिंग द कश्मीर वैली विद रेस्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली पहली ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रोफेसर एस महेंद्र देव को। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू वेटलैंड्स फ्रॉम राजस्थान वर रिसेंटली इंक्लूडेड इन रामसार लिस्ट ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन इंडिया टू 91? राजस्थान की किन दो आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसार सूची में शामिल किया गया, जिससे भारत में रामसार स्थलों की कुल संख्या होगी है 91? तो वो कौन कौन से हैं राजस्थान के? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा खीचन और मेनार। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ 20% रिजर्वेशन इन पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स? हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did रॉयल चैलेंजर बैंगलोर डिफीट टू विन देयर फर्स्ट इंडियन प्रीमियर लीग 2025 टाइटल? आरसीबी ने किसे हराकर अपना पहला आईपीएल 2025 का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पंजाब किंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? जो 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अन्नालेना बैरीबॉक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन द प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन मार्गस कार्लसन को हराया है? तो उसका नाम है डी गुकेश। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर ईयर 2025-26? हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा राजीव मेमानी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल हेल्ड इन हैदराबाद? हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता गया है ओपल सुचाता चौगान सरी, जो कि है थाईलैंड की। सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑन 39th स्टेटहुड डे डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फोर्थ फुली लिटरेट स्टेट इन द कंट्री आफ्टर केरला, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इस राज्य ने अपने 39वें राज्य दिवस पर स्वयं को केरल, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। तो वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गोवा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम हैज इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल एड्रेस ग्रिड टू एस्टेब्लिश अ डिजिटल एड्रेस सिस्टम। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में किस नाम से डिजिटल एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए नेशनल एड्रेस ग्रिड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ध्रुवा पोल स्टार जो है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन नेवी वेसल हैज रिटर्न्ड होम आफ्टर कंप्लीटिंग एन 8-month सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब। भारतीय से नौसेना का कौन सा पोत 8 महीने का विश्व भ्रमण पूरा करने के बाद स्वदेश लौट आया है? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा INS तारिणी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज बिकम फोर्थ कैपिटल सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बी कनेक्टेड टू द नेशनल रेलवे नेटवर्क। पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला चौथा राजधानी शहर कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऐजवाल मिजोरम का। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेपाली माउंटेनियर हैज ब्रोकन देयर ओन रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर 31st टाइम। किस नेपाली पर्वतारोही ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो उनका नाम है कामी रीता शेरपा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अनिल कुंबले। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी हैज DRDO रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। हाल ही में DRDO ने किस शहर में भारत के सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा न्यू दिल्ली में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स। सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय पर्वतारोही कौन बन गया है? तो उसका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पदमंती। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम हैज इंडिया अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स नेक्स्ट जनरेशन 2-seater इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। भारत ने किस नाम से अपनी अगली पीढ़ी को 2-सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान के विकास की घोषणा की है? तो इसका नाम है ई हंसा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी हैज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज बीन अनाउंस्ड। भारत के पहले जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक जो विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा किस शहर में की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ कर्नाटक हैव टाटा एंड एयरबस जॉइंटली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट। कर्नाटक के किस शहर में टाटा और एयरबस ने संयुक्त रूप से भारत का पहला निजी H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कोलार। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom did China's शी फेंग ली डिफीट टू विन मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। चीन के शी फिंग ली ने किसे हराकर मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 को जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा किदाम्बी श्रीकांत को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अंकुर। अंकुर की फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म इनिशिएटिव टू प्रमोट अर्बन डेवलपमेंट। इस राज्य ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल शुरू की है। तो इस पहल को शुरू किया गया है किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है whom has BCCI अपॉइंटेड एज इंडियाज 37th टेस्ट कैप्टन। बीसीसीआई ने भारत का 37वां टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया शुभमन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट विच कंट्री हैज इंडिया सरपास टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द यूएस, चाइना एंड जर्मनी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज 75th शिरुई लिली फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड। हाल ही में 75वां शिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसे कहां पे मनाया गया है? इसे मनाया गया है मणिपुर में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम हैज नेशनल कमीशन फॉर विमेन लॉन्च्ड अ नेशन वाइड AI लिटरेसी मिशन इन बरेली टू एंश्योर विमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिजिटल एज। डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने बरेली में किस नाम से राष्ट्रव्यापी अखिल भारतीय साक्षरता मिशन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यशोदा AI। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर द सोवरेनिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चागोस आर्कीपेलगो इन द इंडियन ओशन टू मॉरिशियस। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशियस को सौंप दी है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यूके ने। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम फर्स्ट कनाडा राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2025 फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हृदय दीप यानी हर्ट लैम्प। अपनी लघु कहानी संग्रह हृदय दीप हार्ट लैम्प के लिए वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन बन गई है? तो उनका करेक्ट आंसर आएगा बानू मुश्ताक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम हैज इंडियन नेवी रिसेंटली इंडक्टेड अ रिकंस्ट्रक्टेड एंशिएंट स्टीच्ड शिप 5th सेंचुरी ट्रेडिशनल शिप इन कारवार कर्नाटक। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में एक पुनर्निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज 5वीं शताब्दी का पारंपरिक जहाज को किस नाम से शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा INS V कौंदन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम हैज US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली अनवेल्ड द नेक्स्ट जनरेशन स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपनी अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किस नाम से किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गोल्डन डोम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the India's leading green finance institution has received an excellent rating from the Department of Public Enterprise for the financial year 2023-24? भारत के किस अग्रणी हरित वित्त संस्थान को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से उत्कृष्ट रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो वो है IREDA। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द इरेडिकेशन ऑफ विच डिसीज डिड इंडिया रिसीव अ WHO सर्टिफिकेशन एट द 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जेनेवा। जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग से उन्मूलन के लिए WHO प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली टेकन ऑफिस एज न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, उनका नाम है फ्रेडरिच मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम फर्स्ट CISF ऑफिसर टू कन्क्वेयर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले पहले CISF अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गीता समोटा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज बिकम 13th स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट मेट्रोपोलिस एक्ट। मेट्रोपोलिस अधिनियम लागू करने वाला देश का 13वां राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है आपका 13वां राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड मैंडेटरी फॉर द एंट्री इनटू जुडिशियल सर्विस। न्यायिक सेवा में प्रवेश के सर्वोच्च
न्यायालय के न्यूनतम कितने वर्षों की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो ये आयोजित किए गए घोघला बीच जो दीव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन included as 9th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स नेशन? ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वें नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो उस देश का नाम है अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन द साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 टाइटल? भारत ने किस देश को हराकर साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ये फुटबॉल फेडरेशन से रिलेटेड है। तो किस कंट्री को हराकर भारत ने खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय क्लाइंबिंग विच ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक हैज नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन? विश्व की किस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एनसीसी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा माउंट एवरेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है, हु लेड द ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ पॉप लियो 14 इन द वेटिकन सिटी? वेटिकन सिटी में पॉप लियो 14 के उद्घाटन समारोह में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो जो इंडियन डेलीगेशन थे ऑफिशियल का, इसको लेड किसके द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आएगा हरिवंश, सी। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया करंट अफेयर का फास्ट रिवीजन। ये आपकी 1 ईयर करंट अफेयर की एक सीरीज़ है जिसका पार्ट 3 था। होप सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए गए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। विश यू ऑल द बेस्ट।